नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एकादशी व्रत का महत्व। एकादशी जो कि पितृपक्ष की एकादशी है, इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी की शुरुआत कब से हो रही है और कब होगी समाप्त एकादशी तिथि, और हमें पारण कब करना है। एकादशी तिथि में हम पितृपक्ष श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराते समय क्या सावधानियां रखें, इस दिन हमें अपने पितरों की पूजा कैसे करनी होती है, क्या हम इस दिन का व्रत कर सकते हैं। मान लीजिए आप अभी तक कभी भी एकादशी का व्रत नहीं किए हैं, तो क्या सिर्फ पितृ पक्ष की एकादशी व्रत करके हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो और इस दिन का आप पूरा लाभ उठा पाएं। तो चलिए देर ना करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंदिरा एकादशी, जिसे पितृपक्ष की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, आप सभी को पता है। यदि हम अधिक मास की एकादशी भी जोड़ लेते हैं तो 26 एकादशियां हो जाती हैं। और एकादशी का व्रत पंच महाव्रतों में से एक व्रत माना जाता है। आप कोई भी व्रत करें या ना करें, एकादशी का व्रत आपको जरूर करना होता है। और एकादशी का व्रत करने का जो नियम है वो 3 दिनों का है, यानी कि 10वीं तिथि की रात्रि से ही एकादशी व्रत का प्रारंभ हो जाता है। एक प्रकार से जैसे कि आपको 10वीं तिथि की रात्रि में ही चावल का त्याग करना चाहिए, लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए, मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए और सात्विक आहार ग्रहण करते हुए आपको व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। रात्रि में आप शयन करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोएं और दूसरे दिन यानी जिस दिन एकादशी रहेगी उस दिन आपको दिन भर निर्जला आप व्रत रख सकते हैं तो निर्जला करें, वरना आप फल और जल लेते हुए इस व्रत को करें। भगवान विष्णु की पूजा इस दिन की जाती है, तुलसी की पूजा इस दिन की जाती है। साथ ही दोस्तों, दूसरे दिन आपको सूर्योदय के बाद में भगवान विष्णु की पंचोपचार विधि से पूजा करके और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं या फिर उनके निमित्त कुछ दान पुण्य करके आप स्वयं पारण करें। ऐसा विधान एकादशी व्रत का होता है। और रात्रि में जागरण करना ना भूलें, क्योंकि जागरण का ही अधिक महत्व होता है एकादशी की रात्रि का। तो ये एकादशी व्रत करने की विधि हो गई। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एकादशी के दिन यदि पितृपक्ष की जो श्राद्ध वाली एकादशी होती है, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में जो पड़ती है, उसे इंदिरा एकादशी या श्राद्ध पक्ष की एकादशी के नाम से कहीं कहीं जाना जाता है। तो इस दिन यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। अभी तक आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी इस व्रत को आप धारण करें और इस व्रत का जितना भी पुण्य हो आप इसे अपने पितरों को समर्पित कर दें। पितरों के नाम से ही आपको ये व्रत करना है। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको पितरों की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की जो पूजा होती है, भगवान विष्णु मोक्षदायक भगवान माने जाते हैं। इसीलिए इस व्रत का सारा पुण्य हम यदि पितरों को देते हैं तो हमारे कोई भी पितर की आत्मा इधर उधर भटकती होगी तो वो भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और फिर पितर हमारे प्रसन्न होंगे, जिसकी कृपा से हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। हमारे घर में कोई दोष नहीं होता है, जैसे कि पितृदोष वगैरह बहुत सारे लोगों के घर में हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, पितृदोष के लक्षण भी होते हैं, जैसे कि आपके घर में कलह कलेश होना या फिर आपके परिवार में कन्या संतान अधिक उत्पन्न होती है, पुत्र संतान की कमी होती है, कन्याओं की अधिकता यानी कि आपकी जो महिला होगी वो अधिक होंगी आपके घर में और पुरुष भाई कम होंगे। ये सबसे बड़ी पहचान होती है। दूसरी पहचान होती है कि आपके घर में बरकत नहीं होती है। आपके घर के परिवार के सभी लोग एक साथ जैसे ही बैठते हैं, चाहे वो भोजन के समय हो या फिर चाय के समय हो या कभी भी, जैसे ही परिवार के सारे लोग एक साथ बैठते हैं, किसी न किसी बात से ऐसी बहस शुरू हो जाती है कि सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि सब अलग अलग छिटक जाते हैं, एकता नहीं रह जाती है।
सबका मत एक नहीं हो पाता है, कोई अपनी कहता है, कोई अपनी कहता है, तो ये पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। तो यदि ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आप प्लीज पितृ पक्ष की जो एकादशी है, इंदिरा एकादशी, इसको धारण करें और इसका पुण्य अपने पितरों को जरूर समर्पित करें। साथ ही इस दिन हमें अपने पितरों की पूजा कैसे करनी चाहिए, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो वो भी हम जानते हैं। चाहे एकादशी के आप दिन कर रहे हो या पितृपक्ष के किसी भी अन्य दिनों में यदि आप पितरों की पूजा कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। इस दिन आप सुबह सवेरे स्नान ध्यान कर लें, शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहने, हल्के रंग वस्त्र धारण करें और एक पटरे लकड़ी पर आप सफेद रंग का या हल्के भी कोई रंग का, चटक रंग का प्रयोग हम पितरों की पूजा में नहीं करते, ना ही चटक रंगों के पुष्पों का इस्तेमाल किया जाता है। हल्के सौम्य रंग शांतिदायक रंग माने जाते हैं, तो इसीलिए सफेद रंग का प्रयोग अधिक होता है। जैसे कि सफेद रंग के वस्त्र पाटे पर आप बिछा दें और जो भी आपके दिवंगत आत्मा की तस्वीर है वहां पर आप उन्हें विराजमान कर दें और उन्हें आप सफेद पुष्पों की माला अर्पित करें और सफेद दूध से बनी मिठाइयां या फिर आप घर पे कोई चीज बना रहे हैं दूध से बना, वो भी आप उन्हें भोग में लगा सकते हैं। पितरों के निमित्त एक आपको दीपक जलाना चाहिए। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो घी का दीपक जला सकते हैं, यदि घर के बाहर कर रहे हैं तो तिल के तेल का दीपक आप जलाएं। तिल का तेल का दीपक बहुत ही शुभ होता है। पितरों के पूजन में काले तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। काले तिल का छिड़काव हम भोजन में भी करते हैं। अपने मुख्य दरवाजे पर सुबह सवेरे पितरों का ध्यान करते हुए डेहरी को धोया जाता है और उसके बाद दोनों कोनों पे दाएं और बाएं मुख्य दरवाजे के काले तिल का छिड़काव करते हैं, पुष्प लगाते हैं, धूप दीप करते हैं। कहने का अर्थ है अपने पितरों को स्थान देते हैं। ये प्रतिदिन हमारे हिंदू रीति रिवाज में आता है, तो ये किया जाता है। और इसी प्रकार से आप पितरों को जो भी धूप दीप करते हैं और उस दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है, ये भी बहुत ही शुभकारी होता है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, श्राद्ध तर्पण कुछ भी नहीं जानते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप अपने पितरों का ध्यान करके एक दीपक जलाए तिल के तेल का और बैठकर गीता के 7वें अध्याय का यदि पाठ करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही शुभकारी होता है। तो इस तरह से आप अपने पितरों का पूजन करें और फिर वो जो आपने पाटे पर बिछाया है इसको दूसरे दिन आप हटाएं, दीपक आप जलने दें वहीं पर और ध्यान करें और उनसे अपने गलतियों की क्षमा मांगे। और दोस्तों मान लीजिए इस दिन एकादशी के दिन, ये पितृपक्ष की जो एकादशी, इस दिन आपके किसी पूर्वज का श्राद्ध या जो है उस दिन तिथि पड़ती है, तो आपको ब्राह्मण भोजन में क्या खिलाना है वो भी आप समझें। एकादशी के दिन अन्न का त्याग किया जाता है, इसी मान्यता के कारण आपको ब्राह्मण भोजन में अन्न का सेवन नहीं कराना है, ठीक है। दूसरी, आपको भोजन में दूध से बनी मिठाइयां, दूध से आप कोई मखाने की खीर बना सकते हैं, यानी कि फलाहार की चीजें आप उन्हें परोसें। फल मिठाइयां आप दे सकते हैं, कोई भी ऋतु फल है आप उन्हें खिला सकते हैं। दूध से कोई पकवान बना लें या फिर दूध में ही सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के बॉयल करके आप रख सकते हैं। कहने का अर्थ है कि फलाहार की ही सभी चीजें आप एक थाल में सजा के ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन कराते समय जो ब्राह्मण होंगे उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, जिससे ये जो हम भोजन करा रहे हैं हमारे पितरों को भी इसका कुछ अंश प्राप्त हो सके। और जब भी आप भोजन करा रहे हैं तो ब्राह्मण से अपने पितरों का नाम जरूर स्मरण कराना चाहिए। और इस दिन गाय, कुत्ता, कौवे के लिए कुछ गौग्रास जरूर निकालते हैं, गाय को भी, जिससे हमारे जो पूर्वज हैं उनका किस योनि में, यानी कि जो हमारे 84 लाख योनियां होती हैं, पता नहीं किसमें हमारे किस पूर्वज का जन्म हुआ है, तो इसी मान्यता के कारण हम पशु पक्षियों को भी ये सभी भोजन आहार देते हैं। अब जो हमारे पितरों का चौकी लगेगा, इसका किस तरफ मुख होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। तो आप जब भी पितरों का जो पाटा लगाएंगे वो दक्षिण दीवार की तरफ आपको लगाना है और आप जब बैठेंगे तो आपका मुख दक्षिण होना चाहिए और पितरों की जो तस्वीर का मुख है उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। आप साउथ फेसिंग और आपके पितरों का मुख नॉर्थ फेसिंग होगा। बस इसी तरह से आप ये कार्य करें। जब भी आप दीपक भी प्रज्वलित करें तो दीपक की जो लौ होगी वह दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। बस छोटी सी बात का हमें ध्यान रखना होता है। जब भी हम पितरों के निमित्त दान पुण्य करते हैं या फिर हम सूर्य को जल भी देना चाहिए इस दिन। दोस्तों जब भी हम सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं
तो अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हमने अलग अलग वीडियो भी दी है। लेकिन जो ये पितृपक्ष का श्राद्ध का दिन होता है, इन दिनों आप पितरों के निमित्त जल दें तो दक्षिण दिशा की तरफ ही अपना मुख रखें और जल में आपको काले तिल जरूर इस्तेमाल करना है। इस तरह से आप पितरों का ध्यान करते हुए यदि ये 16 दिन तक सूर्य को जल देते हैं तो भी आपके पितरों की आत्मा को बहुत शांति मिलती है, उन्हें प्रसन्नता होती है। दोस्तों, पितरों की पूजा करने से हमें बहुत लाभ होता है, प्रत्यक्ष भी दिखाई देता है और अप्रत्यक्ष भी दिखाई देता है। ठीक है, जैसे वातावरण में हवाएं चलती हैं और हमें महसूस होती हैं, लेकिन हम हवा को देख नहीं सकते हैं। इसी तरह से जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो उसकी फीलिंग, उसका एहसास हमें होता है, लेकिन वो हम देख नहीं पाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे की एक बहुत अच्छी पौराणिक कथा है जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये कथा कर्ण की है, दानवीर कर्ण, द्वापर युग की कथा है। और आप सभी को पता है कर्ण, जो दानवीर कर्ण थे, वो बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में सोने चांदी का बहुत ज्यादा दान किया था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, और स्वर्ग में आपको पता है कि उन्हें सोने चांदी के घर, महल, सोने चांदी की थालियां, सोने चांदी के भोजन उन्हें परोसे गए थे। लेकिन सोना चांदी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम सोने चांदी को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसी मान्यता के कारण जब कर्ण को भोजन भी सोने का ही प्राप्त हुआ तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ, और जिसके कारण उन्होंने देवराज इंद्र से प्रश्न किया कि देवराज इंद्र, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें भोजन में अन्न चाहिए, हम सोने और चांदी का भोजन नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तब देवराज इंद्र ने बताया कि हे कर्ण, तुमने अपने जीवन काल में कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, और ना ही आपने कभी अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण किया, ना ही उनके निमित्त कोई दान पुण्य किया है, जिसके आशीर्वाद से आपको यह सब प्राप्त हो। इसलिए आपने सोने और चांदी, हीरे जवाहरातों का दान किया है, सो आपको इसी को यहाँ पर भोगना पड़ेगा। तब कर्ण ने कहा कि हमें अपने पितरों के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था, और हमें अपने पूर्वजों का कोई भी जो है उन्हें मालूम नहीं है। कहने का अर्थ है कि उन्हें उनके पूर्वज कौन से हैं, तो इसलिए उन्होंने कोई दान पुण्य या फिर उनके निमित्त कोई श्राद्ध तर्पण नहीं किया है, और ना ही कभी उन्होंने अन्न का दान किया, उन्हें ये ज्ञान नहीं था। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने इंद्र से विनती करी कि हमें फिर से मृत्यु लोक में भेजा जाए, जिससे हम ये जो भी हमारे कार्य हैं वो हम फिर से कर सकें। तो वो दानवीर थे, उन्होंने दान में महारत हासिल करी थी, इसीलिए उनकी ये विनती स्वीकार की गई, और फिर से ये पितृपक्ष के दिनों में 16 दिन के लिए उन्हें मृत्यु लोक यानी धरती पर भेजा गया, और फिर वो 16 दिनों तक इस धरती पर रहकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण किया, उनके निमित्त दान पुण्य किया, अन्न का दान किया, ब्राह्मण भोज कराया, और जिसके फलस्वरूप उनके पितरों को मोक्ष प्रदान हुआ, और उनकी पितृ के प्रसन्नता से उनको भी मोक्ष सद्गति प्राप्त हुई और स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। तो ये एक छोटी सी कथा थी, जिससे आपको ज्ञात हो सकता है कि आज से नहीं, आदि अनादि काल से ही ये श्राद्ध की परंपरा, ये श्राद्ध के नियम हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इन दिनों को आप ऐसे ही ना जाया करें। आप इस दिन ज्यादा से ज्यादा जितना भी आप अन्न का दान कर सकें, ब्राह्मणों की सेवा कर सकें, ब्राह्मणों को भोजन करा सकें, आपके लिए अति उत्तम बताया गया है। तो आप इन दिनों का पूरा लाभ उठाएं और अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य अवश्य करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।